एकलव्य विद्या संकुल। कक्षा 7 विषय हिंदी, विषयांग दोहा अष्टक भाग 1। इस कविता के कवि के नाम है कबीर, रहीम और तुलसीदास और इसका साहित्य प्रकार है पद और दोहे। विद्यार्थी मित्रों, दोहा अष्टक में कबीर, रहीम और तुलसीदास के अलग अलग दोहों को समाविष्ट किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, कबीर, रहीम और तुलसीदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिन्होंने कई प्रकार के नीतिपरक धार्मिक दोहे लिखे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस पाठ में, इस कविता में सबसे पहले कबीर, रहीम और तुलसीदास का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे और फिर बारी बारी से उनके दोहों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कबीर। तो विद्यार्थी मित्रों, यह है कबीरदास। तो हम इनके दोहों का अभ्यास करने से पूर्व उनका जीवन परिचय प्राप्त कर लें। कबीर का जीवन परिचय। जन्म। कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। जन्मभूमि। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। पूरा नाम। तो कबीर जी का पूरा नाम संत कबीरदास था। पालक माता पिता नीरू और नीमा, अर्थात कबीरदास का जब जन्म हुआ था तब उनके माता पिता ने उन्हें एक बक्से में डालकर नदी में बहा दिया था और फिर नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उसका पालन पोषण किया, इसीलिए वो उनके पालक माता पिता कहलाए। पत्नी। तो कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। संतान। तो कबीरदास की 2 संतान थी, कमाल और कमाली। कर्म भूमि। तो विद्यार्थी मित्रों, कबीरदास ने अपने सारे कर्म काशी और बनारस में किए थे। कर्म क्षेत्र। तो समाज सुधारक कवि, मतलब कि कबीर पहले से ही समाज सुधारावादी कवि थे। उन्होंने जिन दोहों की रचना की है उसमें ज्यादातर दोहे समाज सुधारणा पर है। कबीर पहले से ही अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो जो देखते थे, उन समय हमारे देश में जो बाह्य नंबर था, धार्मिक बाह्य नंबर, सामाजिक विषमता, ऊंच नीच का भेदभाव, गौ हत्या, इस्लाम धर्म में जो निर्दोष पशुओं को मारा जाता था, उसकी बलि दी जाती थी, तो कबीर जो देखते थे वही अपने दोहों में लिखते थे। वो समाज सुधारावादी कवि थे, इसीलिए उनके दोहे आज भी प्रचलित है, आज भी हमें वो प्रेरणा देते हैं। मुख्य रचनाएं। तो साखी, सबद और रमेनी। कबीर अनपढ़ थे, लेकिन कबीर के मुख से जो भी दोहे निकले उनको उनके अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने साखी, सबद और रमेनी के रूप में दर्शाए। भाषा। तो कबीर जी की भाषा अवधी, सदुक्कड़ी, पंचमेल और खिचड़ी थी, मतलब कि कबीर अपने दोहों में लोक बोली का प्रयोग करते थे। उनकी भाषा में कई भाषाओं का सम्मिश्रण मिलता था, इसलिए उनकी भाषा को कभी कभी खिचड़ी भी कहते हैं। और उनकी भाषा साधुओं से जुड़ी हुई थी, इसलिए उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। गुरु। तो कबीर जी के गुरु का नाम है रामानंद। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था कबीर जी का जीवन परिचय। अब हम उनके दोहों का अभ्यास करेंगे। कबीर के दोहे। पहला दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं,
फल लागे अति दूर। यहाँ पर इस दोहे में कबीर कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा मतलब कि कद में बड़ा, ऊंचाई में बड़ा। यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उसके बारे में कहा गया है कि उनका मन कितना संकुचित होता है। बड़े होने से हम महान नहीं कहलाते। यहाँ पर खजूर का उदाहरण कबीर ने दिया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, यानी कि खजूर का जो पेड़ है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही ऊंचाई पर होता है। वहां तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन वो खजूर का जो पेड़ है वो किसी काम का नहीं है। क्यों? पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब कि खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है कि उससे पंथी यानी कि मुसाफिर को कोई लाभ नहीं मिलता। मुसाफिर उस पेड़ के नीचे जाकर विश्राम नहीं कर सकता और ना ही उसे उसकी छाया का लाभ मिलता है। और दूसरी बात कि उसे उसके फल खाने को भी नहीं मिलते, क्योंकि खजूर के जो फल होते हैं वो भी बहुत ही ऊंचाई पर लगते हैं। तो खजूर के पेड़ की तरह ही जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनकी जो मनोवृत्ति होती है वो भी बहुत ही संकुचित होती है। उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। मतलब कि बड़े होने से हम महान नहीं होते। अगर हम किसी को काम नहीं आते या हम किसी की मदद नहीं कर पाते तो हम किसी काम के नहीं। यहाँ पर कबीर हमें कहना चाहते कि हमें बड़ा नहीं होना है खजूर के पेड़ की तरह, कि हम किसी के काम ना आए। हाँ, बड़े होना है, लेकिन हमेशा जीवन में लोगों को मदद करनी चाहिए। ऐसा कबीर कहना चाहते हैं कि हमें जीवन में कभी भी खजूर के पेड़ की तरह बड़ा नहीं होना है कि हम किसी के काम न आए। जैसे खजूर का पेड़ है वो किसी काम का नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है। ना ही कोई मुसाफिर उसके फल खा सकता है और ना ही उसके पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर सकता है या विश्राम कर सकता है, ना ही वो किसी को छाया देता है। तो वो बड़ा किस काम का? तो कबीर कहते हैं कि हमें ऐसा बड़ा नहीं होना है। दूसरा दोहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। यहाँ पर कबीर जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उसकी विशेषताएं दर्शाते हैं। वो कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए, साधु यानी कि सज्जन पुरुष ऐसा होना चाहिए, ऐसे स्वभाव का होना चाहिए जैसा सूप सुभाए। जैसा सूप यानी कि अनाज साफ करने वाला सूप, जिससे हम अनाज साफ करते हैं, जिसे गुजराती में क्या कहते हैं? सुपड़ू। तो विद्यार्थी मित्रों, कबीर कहते हैं कि साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? सूप के जैसा। आपने कभी अनाज साफ करने का सूप देखा है? उसमें जब अनाज साफ करते हैं तब जो अच्छे अच्छे दाने होते हैं, जो उपयोगी होते हैं, वो सूप अपने अंदर रखता है और फिर उस अनाज में जो बेकार का कचरा होता है, जो बिन जरूरी कचरा होता है, वो उड़ाकर वो फेंक देता है सूप। तो सज्जन पुरुष भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या? सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। मतलब कि सज्जन पुरुष भी इस सूप के समान होना चाहिए, जो सार यानी कि जो महत्वपूर्ण है, जो कीमती है, जो मूल्यवान है, ऐसी बातों को गही रहे अर्थात ग्रहण करे और थोथा देई उड़ाए। और बेकार की जो व्यर्थ बातें हैं, जो किसी काम की नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, ऐसी बातों पर वो ध्यान न दे। ऐसा साधु पुरुष यानी कि सज्जन पुरुष होना चाहिए। ऐसा कबीर कहते हैं कि सज्जन पुरुष सूप के स्वभाव जैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपने अंदर उतारे, उसे ग्रहण करे, और जो किसी काम की नहीं है, जो व्यर्थ बातें हैं, उस पर ध्यान न दे। आगे का दोहा,
माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। यानी कि यहाँ पर कबीर लालच को क्या कहते हैं? बुरी बला कहते हैं। क्यों? इसके लिए कबीर बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। देखो, वो मक्खी का उदाहरण देते हैं। जो मक्खी होती है वो लालच में पड़ती है। किसमें पड़ती है? लालच में। किस लालच में? गुड़ की लालच है। गुड़ यानी कि गौड़, जो बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जैसे ही मक्खी गुड़ को देखती है, गौड़ को देखती है, तो उसके मन में लालच पैदा होती है उसे खाने की, क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसीलिए उसी लालच में पड़कर वो कहाँ जाती है? गुड़ पर जाती है, बैठ जाती है उसे खाने के लिए। पंख रहियो लिपटाए, जैसे ही वो गुड़ के ऊपर बैठती है कि तुरंत उसके पैर और उसके पंख उस गुड़ में चिपक जाते हैं, क्योंकि गुड़ कैसा होता है? चिकना होता है। इसीलिए जैसे उसे खाने के लिए उस पर बैठती है कि तुरंत उसके पंख और उसके पैर उसमें फंस जाते हैं, फिर वो निकल नहीं पाते। हाथ मले और सिर धोने, लालच बुरी बलाए। और फिर लालच में आकर वो गुड़ में तो पड़ जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है? वो फंस जाती है। लालच के कारण उसे पछताना पड़ता है। कितना भी वो चाहे, कितना भी हाथ पैर हिलाए, लेकिन वो उनसे बाहर नहीं निकल पाती। तो कबीर कहते हैं कि लालच बहुत ही बुरी बला है। हमें जीवन में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस दोहे का अभ्यास करेंगे। उसके आगे के दोहे हम अगले वीडियो में देखेंगे।